सोनी जियोग्राफी पर आइए और अपने दिन की शुरुआत अचंभे और ज्ञान से कीजिए। मिलते हैं वहां। मक्का, जो आज के सऊदी अरब में है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का में ही खुदा की तरफ से पहला इल्हाम मिला था। इसी इल्हाम से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इस शहर में काबा है, जो एक घन के आकार की इमारत है जिसकी तरफ मुसलमान अपनी रोजाना की नमाज में मुंह करके खड़े होते हैं। माना जाता है कि काबा को हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने बनाया था। मुसलमान काबा को अल्लाह का घर मानते हैं। यह खुदा की एकता और सभी मुसलमानों की एकजुटता का प्रतीक है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज यात्रा करने के लिए मक्का जाते हैं, जो उनकी आस्था और भक्ति का प्रमाण है। हज यात्रा एक बहुत ही आध्यात्मिक सफर है जो रूह को पवित्र करता है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज करना उन मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार का फर्ज है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से इस यात्रा को कर सके। हाजी लोग सादे सफेद कपड़े पहनते हैं, जो खुदा के सामने समानता और एकता का प्रतीक है। वे काबा का तवाफ करते हैं और सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं। यह यात्रा मुसलमानों के लिए एक बदलाव लाने वाला अनुभव है। हज यात्रा वैश्विक एकता और भाईचारे का एक अद्भुत प्रदर्शन है। 180 से ज्यादा देशों के लाखों मुसलमान, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग संस्कृतियों से ताल्लुक रखते हैं, इस पवित्र यात्रा के लिए मक्का में एकत्रित होते हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, अपनी आस्था और उद्देश्य से एकजुट होते हैं। हाजियों की विविधता इस्लाम के संदेश की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े, सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोग समानता और विनम्रता की भावना से एक साथ आते हैं। यह सभा एक सशक्त अनुस्मारक है कि इस्लाम सीमाओं से परे है और एक ईश्वर के बैनर तले मानवता को एकजुट करता है। हज के साझा अनुभव से समुदाय की भावना बढ़ती है और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन मजबूत होते हैं। यह दुनिया भर के साथी मुसलमानों से जुड़ने, कहानियां साझा करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर है। मक्का बंजर पहाड़ों से घिरी एक घाटी में बसा है। शहर का रूखा रेगिस्तानी नजारा इसकी आध्यात्मिक आभा में 4 चांद लगा देता है। हरे भरे पेड़ पौधों और बहती नदियों का एब्सेंस इस जगह की सेक्रेटता पर जोर देता है। यह एक याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कनेक्शन में है। अपने उजाड़ परिवेश के बावजूद मक्का की अपनी एक अनोखी खूबसूरती है। विशाल प्रांगण और ऊंची मीनारों वाली मस्जिद ए हरम इस्लामी वास्तुकला और कला कौशल का प्रमाण है। सफेद कपड़े पहने लाखों हाजियों को काबा के चारों ओर एक साथ घूमते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। हज के आध्यात्मिक अनुभव में रेगिस्तानी वातावरण की भी भूमिका होती है। तेज सन और लंबी पैदल यात्रा हाजियों की शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा लेती है और उनके रिजॉल्व को मजबूत करती है। विनम्रता और ईश्वर पर निर्भरता की भावना को बढ़ावा देती हैं। भाग 5, पवित्र गारमेंट्स। हज यात्रा के दौरान मुसलमानों को इहराम नामक खास वस्त्र पहनना जरूरी है। पुरुषों के लिए इसमें 2 बिना सिले हुए सफेद कपड़े होते हैं। एक कपड़ा कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और दूसरा ऊपरी शरीर पर लपेटा जाता है। महिलाएं अपने चेहरे और हाथों को छोड़कर अपने शरीर को ढकती हैं। इहराम के कपड़ों की सादगी समानता का प्रतीक है और धन या सामाजिक स्थिति के किसी भी भेद को मिटाती है। यह हाजियों को याद दिलाता है कि वे सभी खुदा की नजर में समान हैं। सफेद रंग सेक्रेटता और पापों की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इहराम के वस्त्र भी एक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा करते हैं।
बिना सिले हुए कपड़े गर्म रेगिस्तानी जलवायु में हवा देते हैं। सफेद रंग सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे हाजियों को ठंडा रखने में मदद मिलती है। पोशाक की सादगी हाजियों को रस्मों के दौरान स्वतंत्र रूप से और आराम से चलने देती है। भाग 6 अजान। दिन में 5 बार नमाज की आवाज पूरे मक्का में गूंजती है। मस्जिद ए हरम की मीनारों से निकलने वाली मधुर आवाज मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाती है। अजान मुसलमानों को खुदा की ओर ध्यान लगाने की याद दिलाती है। हज यात्रा के दौरान अजान की आवाज खास मायने रखती है। यह सभी मुसलमानों को नमाज के लिए एक साथ आने का आह्वान करती है। अजान एक अनुस्मारक है कि प्रार्थना इस्लाम का एक केंद्रीय स्तंभ है। भाग 7 एकता के रिचुअल्स। हज यात्रा आस्था की यात्रा है जो कई तरह के रिचुअल्सों से चिह्नित होती है, जो खुदा के प्रति समर्पण और मुसलमानों के बीच एकता का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है तवाफ, काबा की सर्कमएम्बुलेशन। हाजी लोग पैगंबर मोहम्मद के नक्शेकदम पर चलते हुए काबा के चारों ओर 7 बार वामावर्त परिक्रमा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान सई है, जो सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ है। यह अनुष्ठान अपने बेटे इस्माइल के लिए हाजरा की पानी की बेताब खोज की याद दिलाता है। हाजी लोग 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ते हैं, जो ईश्वर के प्रावधान में उनके भरोसे का प्रतीक है। लाखों मुसलमानों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले ये अनुष्ठान एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे तीर्थयात्रियों को याद दिलाते हैं कि वे एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, जो उनकी आस्था और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति से एकजुट हैं कि इससे है। भाग 8 मक्का में सुख ढूंढना। कई मुसलमानों के लिए हज यात्रा एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। मक्का की यात्रा और रस्मों का प्रदर्शन उनके आध्यात्मिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डालता है। हाजी लोग आस्था की एक नई भावना, ईश्वर के साथ एक मजबूत संबंध और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए अधिक प्रशंसा के साथ घर लौटते हैं। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा के सामने खड़े होने का अनुभव कई तरह की भावनाओं को जगा सकता है। विस्मय, विनम्रता, कृतज्ञता और पीस। कई हाजी लोग खुद को खुदा के करीब महसूस करते हैं। वे शांति और ट्रैंक्विलिटी का अनुभव करते हैं जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। हज यात्रा मुसलमानों को अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का अवसर है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उनके जीवन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है, जो उन्हें ईश्वर और उनके साथी मनुष्यों के करीब लाती है।